12वीं कक्षा में पढ़ रहा था एक विद्यार्थी, 12वीं कक्षा में। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम थी, तो पिताश्री से कहा था कि पिताजी मैं अभी इस बोर्ड की एग्ज़ाम में 95+ % लाऊंगा। तो पिता ने कहा कि तो मैं तुम्हें 4 व्हील कार भेंट में दूंगा। और अभी ये जो लड़का था गलत संगत में आ गया और मोबाइल में गेम खेलने में और मोबाइल में और कुसंगी मित्रों का संग हो गया। तो 12वीं कक्षा में 90+ % लाना था, उसकी जगह पर वो नापास हुआ, फेल हो गया। तो घर पे जा रहा था रिजल्ट लेकर, तो अपने मित्र से कहा कि अब मैं मेरे पिताजी से क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उसका मित्र जो था वो समझदार था, उसने कहा कि तुम मूर्ख हो। तो कहा क्यों? कि तुम्हें ऐसे मर नहीं जाना चाहिए। यदि आज तुम नदी में कूदकर मर जाओगे तो फिर कहीं जन्म तो लोगे, तो फिर वहाँ केजी से पढ़ना पड़ेगा। 1 साल रुक जाओ, आगामी साल में आप पास हो जाओगे। मर जाओगे तो फिर से केजी से पढ़ना पड़ेगा। तो कोई एक अच्छा विचार मिल जाता है तो भी आदमी आत्महत्या करते हुए रुक जाता है। तो सत्संग जीवन में जरूर रखना चाहिए। और एक बात मैं बताऊंगा कि जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहना भी सीखना पड़ता है। एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी और मजदूर लोग वहाँ, इमारत बन रही थी तो मजदूर लोग काम कर रहे थे। तो मजदूर के बच्चे जो छोटे छोटे होते थे वो वहाँ खेलते थे। तो सब, एक बच्चा आगे खड़ा होता है, पीछे वाले ने उसका शर्ट पकड़ा होता है, उसके पीछे वाले ने उसका, ऐसे रेल रेल बनाकर रेल का खेल, ट्रेन बनाते थे और खेलते थे बच्चे हर दिन। बगल में एक बंगला था, मकान था। तो वो आदमी हर दिन देखता था कि बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं। जो एक दिन एक बच्चा इंजन बनता है, बाकी के सब डिब्बे बनते थे। तो दूसरे दिन दूसरा बच्चा इंजन बनता था, तीसरे दिन तीसरा बच्चा इंजन बनता, क्योंकि इंजन बनने का भी एक हर्ष होता है कि मैं इंजन हूँ, मेरे पीछे सब डिब्बे हैं। किंतु उस आदमी ने, बगल वाले मकान के आदमी ने देखा कि हर दिन एक बच्चा गार्ड की भूमिका निभाता था। वो हर दिन पीछे रहता था गार्ड बनकर, और वो जो कपड़ा होता है लाल और लीला हरा, वो ऐसे ऐसे घुमाता फिरता रहता था और गाड़ी चलती थी। एक दिन उस भाई ने, मकान मालिक ने, बच्चों के पास जाकर उस अंतिम वाले बच्चे से पूछा कि हर बच्चा एक न एक दिन इंजन बनता है, तुम हर दिन गार्ड ही क्यों बनते हो? तो कहा कि बाबूजी मैं क्या करूं, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं केवल चड्डी पहन कर रहता हूं, तो मैं इंजन कहाँ से बनूंगा? किंतु जो मेरे पास है गार्ड की, मेरी पास व्यवस्था, मेरे हाथ में ही पूरी ट्रेन है। मैं जब झंडी दिखाऊंगा तभी ट्रेन चलती है। पूरी ट्रेन तो मेरे हाथ में, जब मैं झंडी दिखाता हूं तभी चलती है। उस आदमी ने भी सीखा कि जो पोजीशन हमारी है, जो स्थिति है, उसमें आनंद से रहना, मौज से रहना हमको सीखना पड़ता है। सभी के पास सभी कुछ चीज़ होती नहीं है, जो कुछ है उसमें हमें मौज से रहना सीखना पड़ता है। तो आत्महत्या से दूर रहना है तो केवल भौतिकता में ही हम उलझे रहेंगे तो वो नौबत आएगी। थोड़ा सत्संग भी, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में सत्शास्त्रों का पठन और सद्गुरुओं का समागम का इसीलिए ही महत्व कहा गया है। और 5वां प्रश्न है कि स्त्री का आपके जीवन में क्या महत्व है? तो मैं इतना कहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति नर और नारी में कोई फर्क समझती नहीं है। एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक दूसरे के बिना ये संसार चल सकता नहीं है। जितना महत्व पुरुष का है संसार में, उतना ही महत्व नारी का भी है। दोनों का महत्व समान रूप से है। और इसलिए देखिए पूरी हिंदुस्तान में आप देख लेंगे
कि हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, हमारे भगवान में भी दोनों में आप देख ले समानता है। ये राम की पूजा होती है, साथ में सीता की भी पूजा होती है। कृष्ण की पूजा होती है तो साथ में राधा जी की पूजा होती है। शंकर की पूजा होती है, साथ में पार्वती की पूजा होती है। यदि कोई भगवान अकेले पूजे जाते हैं तो कोई माता जी भी अकेले पूजी जाती है। नर और नारी में हिंदुस्तान में और सब जगह पर नारी को प्राधान्य भी दिया है। मातृदेवो भव पहले आया है, पितृदेवो भव बाद में आया है। हमारे भारत देश में नर और नारी दोनों की समान भूमिका और समान महत्व बताया गया है। हाँ, अपना अपना कार्य अलग रहता है, पुरुष का कार्य कुछ अलग होता है, नारी का कार्य कुछ अलग होता है, किंतु दोनों का महत्व समान है। और कोई कहे कि विदेश में स्वतंत्रता है, भारत में कम है, तो मैं एक बात बताऊंगा कि अभी तक अमेरिका में कोई भी नारी राष्ट्रपति नहीं बनी है। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं बनी है। हमारे भारत देश में नारी राष्ट्रपति भी बनती है, मुख्यमंत्री भी बनती है, प्रधानमंत्री भी बनती है, और सीएम पीएम सब पदवी पर हमारे यहाँ बनती है, और आजकल भी है ही राष्ट्रपति हमारे। तो नर और नारी दोनों की समानता है। और अब हम प्रवेश करेंगे कथा में। प्रयाग क्षेत्र में सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को कथा सुना रहे हैं, और ब्रह्मा जी नारद जी को शिव का चरित्र सुना रहे हैं। कल हमने देखा कि पार्वती का पूर्व जन्म जो सती का था, सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ किसी ने सम्मान नहीं किया, किंतु अपनी माता ने सम्मान किया। और बाद में जब सती ने यज्ञ में देखा कि मेरे पति शंकर का कहीं स्थान नहीं है, मेरे पति शंकर का कोई यहाँ भाग नहीं है, और तब सती को बहुत दुख हुआ। पति का अपमान देखकर सती को बहुत दुख हुआ। और सती अपने पिता से कहती है कि शंकर की निंदा करने वाले आप हैं, आपके शरीर से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये शरीर में रखना नहीं चाहती हूँ। और सती ने अपना शरीर त्याग करते समय भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे जन्म जन्म में पति मिले तो शंकर ही मिले। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती ने वरदान मांगा ईश्वर से कि मुझे जन्म जन्म में शंकर ही पति मिले। उसी कारण हिमालय पर्वत के वहाँ दूसरा जन्म हुआ और उनका नाम पार्वती रखा गया। और जब सती ने योगाग्नि प्रकट करके अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ दिया, तब रुद्र के जो गण थे वहाँ, रुद्र गणों ने दक्ष पर आक्रमण किया। और उसी समय भृगु ऋषि ने यज्ञ कुंड से रुभु नामक वीर उत्पन्न किए। उन वीरों ने शिवजी के जो गण थे रुद्र गणों, उनको भगा दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। गणों से समाचार सुना शंकर ने, शिवजी ने, और एक वीरभद्र उत्पन्न किया। जब शंकर ने सुना, शिवजी ने सुना कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तो एक वीरभद्र उत्पन्न किया और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर चला। तब दक्ष को अपशकुन होने लगा। जब वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर आ रहा था, उसी समय दक्ष को अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी।
ऐसा कहा जाता है कि पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो अपशकुन होता है, दाहिनी आंख फड़कती है तो शकुन होता है। थोड़ी देर फड़कती है तो ज़्यादा देर फड़कती है तो अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखा देना, रोग भी हो सकता है। दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, यज्ञ स्थल में भूकंप होने लगा और मध्याह्न काल में दक्ष को नक्षत्र दिखाई देने लगे। गुजराती में हम कहते ने धोरे दिए तारा मीडिया देखावा, दक्ष को धोला दिवसे तारा मीडिया देखावा। दक्ष ने विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। विष्णु ने कहा कि आज तुम्हारी रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं कर सकेगा। तुमने अपराध शिव जी का किया है, तुमने गलत काम किया है। शिव पुराण में एक बात कही गई है कि जो पूजनीय व्यक्ति है उसकी जहाँ पूजा नहीं होती है और जो अपूजनीय है उसकी जहाँ पूजा होती है वहाँ तीन चीज होती है, दारिद्र्य होता है, मरण होता है और भय होता है।